ओके बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो आपको एक जनरल प्लेन फिगर देखा है, दिया हुआ है यूनिफॉर्म, बेसिकली इसमें मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो। तो इसका तुम्हें सेंट्रॉइड बताना है। ठीक है, देखो ये बेसिकली एक कंपोजिट फिगर है ना, आपको लास्ट टाइम पे एक फॉर्मूला लिखवाया था ना कंपोजिट फिगर का कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी का यूज करेंगे बकायदे चार्ट। देखो इनको इनको तुमको ओरली करना शुरू नहीं करना है कि मतलब आपने लिखते गए निकालते गए, गलती होती कई बार। इसका सबसे बेहतर तरीका है चार्ट बनाओ, चार्ट प्रिपेयर करो, 1 बाय 1 कंपोनेंट मेंशन करो और सॉल्व करो। ठीक है, तो फिर आता है एक पहला चैलेंज आता है कि सर कंपोनेंट पहचानना भी सीखे। भाई यहाँ पे कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अगर तो पहला कंपोनेंट क्या रेक्टेंगल हो जाएगा? दूसरा कंपोनेंट सेमी सर्कल। तीसरा क्या है? ट्रायंगल। अच्छा, मैं तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल सिखाया था ना? यस सर। तो बेटा इसको अगर तुम एज ए ट्रायंगल ट्रीट करो तो तुम्हें क्या क्या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। राइट। तो मैं दो मान लेता हूँ यहाँ पे, आधा ये और हाफ वन ये। बट देखो अगर तुम एक भी मान करते हैं तब भी इजी रहता, क्योंकि देखो b/3 h/3 यहाँ आता, b/3 h/3 यहाँ पे आता, और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे, तो दोनों के बीचों बीच में हो जाता। तो देखो इसका सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसके हाइट का h/3 पे लाई करेगा। बट मैं नहीं कराया जानबूझ के, कि देखो जब पहला क्वेश्चन है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, तो थोड़ा टाइम दे लेते हैं। तो तुम ऐसा अलग अलग मान लो, बाकी जब तक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, और ऐसा कोई केस बन रहा है देखो 5 और 5 हाइट बन रही है, तो आइडेंटिकल बन रहा है दोनों, तो आप इसके बिल्कुल सेंटर पे ले लो। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री बताया था, लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज कर बताया था ना? यस सर। देखो इसके अबाउट ये ट्रायंगल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये इस ट्रायंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसा इधर वैसा उधर, जैसा इधर वैसा उधर। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो इसका इस ट्रायंगल सेंट्रॉइड तो इसे लाई करेगा, इतना कंफर्म हो गया, और h/3 भी लाई कर जाएगा। तो वैसे समझ लो। मैं नहीं तुम ऐसा मत करो, जान से लंबा करो, थोड़ा सा इजी तो लगे कि मतलब हम जो कांसेप्ट बना रहे हैं ना वो ऑलवेज ट्रू है। तो लेंथी करते हैं, फर्स्ट टाइम करें, बाकी तो फिर पूरे क्वेश्चन हम शॉर्ट बना देंगे तुरंत, छोटे छोटे वीडियो बना देंगे, आराम से देखते रहना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले क्वेश्चन में 4 मेंबर मान लिए। ठीक है, तो हमारा जो चार्ट शुरू होता है उसमें पहला कॉलम क्या बनता है? कंपोनेंट का ना, कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट क्या है बच्चा? रेक्टेंगल। ठीक है, डायमेंशन क्या थे इसकी बताओ? 10 × 5। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, नॉट ट्रायंगल। देखो 2.5 क्या है? रेडियस। रेडियस सेंटीमीटर में आप लिख लो बेटा, ये एरिया सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगल। तो बेसिकली यहाँ पे बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। नो नो नो, देखो मैंने अलग अलग माना है बच्चा। 2.5 सेंटीमीटर। 2.5। देखो हमने इसको इतने को 3 माना है, इतने को 4 माना है। एक ही से कर दें। हाँ मालूम, मैं आपको मैं सामने मेरी बात सुनी नहीं, मैंने ये बोला था एक ही से कर सकते हो, मगर मैं जान मुझे कहा तो भाई तो उसको तो आसान लगे, जन लॉजिक नहीं, सिंपल वे करते हैं, बाकी सेम वही आएगा देखना। ठीक है, तो मैं इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। ठीक है, ये 2.5 होगा, जो 2.5 दिया और हाइट 5 है। ठीक है, तो बेस 2.5 और हाइट 5। पहला लैम्डा, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा ट्रायंगल है, बेस 2.5, हाइट 5 सेंटीमीटर्स में है ना। ठीक, चलो इसके बाद में क्या लिखते हैं? एरिया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये लैम्डा एक 2D फिगर दिया हुआ है ना। यस सर। ये 2D ज्योमेट्रीज है, ये 3D बॉडी नहीं है, तो वेट कहाँ से आएगा जब 3 डायमेंशनल नहीं है? अरे बच्चा अगर x और y दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हो? मैक्सिमम एरिया, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को h भी चाहिए, z में भी चाहिए, तभी वॉल्यूम बनेगा। तो कॉमन सेंस में यहाँ पे एरिया में क्या हो जाएगा? गवर्निंग, मतलब कंट्रोल करने वाला पैरामीटर हो जाएगा, जो इस प्रॉब्लम के सेंट्रॉइड को गवर्न करेगा। तो यहाँ तुम एरिया लिख लो। ठीक है, एरिया क्या बच्चा? रेक्टेंगल कितना हुआ? 50 सेंटीमीटर। हाँ, जो यहाँ वो यहाँ लिख दो, जो यूनिट्स होंगे यहाँ
यहाँ लिख दो, ठीक है? यस सर। यूनिट्स एरिया की वहां लिखना, ठीक है? सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर। हाँ, देखो अभी मैं डेसिमल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मतलब मैं स्क्रीन जो हम सभी सेमी सर्कल बेटा, कहाँ ध्यान है? सेमी सर्कल माना मैंने, तुम लोग ध्यान कहाँ पे है? मैं अभी उसने भी बात कही थी, आप लोग कहाँ ध्यान है? सॉल्व कर लिया क्या आपने? हाँ, तो अभी तुम बात सुनो, तो मैं जान उसको सब तोड़ के कर रहा हूँ। तो जिनको लॉजिक अगर नहीं समझ में आ रहा अभी, तो मैंने वो बेसिक्स प्रैक्टिस कर लो। वो तो भाई है ही लॉजिक से पता चलो, ध्यान का तुम लोग का दोबारा तुम लोग ये भी एक बात बच्चा का, आप भी वही कह रहे हो, फोकस करो, ध्यान दो बेटा। ये सही क्लियर सबको? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं सेमी सर्कल का क्या हो जाता है? पाई आर का स्क्वायर ना? यस सर। हाँ सॉरी, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 पाई। वेरी गुड, ठीक ठीक। पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, ये इसका एरिया हुआ। कोई आंसर बता था? 9.821 आप बोलो 9.82 9.821। यस सर। ठीक है ना? हाँ, वो तो ऊपर लिखा है, वो ऊपर लिखा है, अब बीच में नहीं। नेक्स्ट बेटा ट्रायंगल की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/2 ds कितना हो जाएगा? 2.5, हाइट 5। तो कितना आ गया ये? 6.25 25 25 95 625। ठीक है, सेम वही हो जाएगा, रिपीटेड डायग्राम है। ओके, अब क्या बनाते हैं बच्चा? x क्या है बताओ? हाँ हाँ, सुनो सुनो सुनो, देखो अभी मैं लास्ट में जल्दीबाजी में तुमको लिखवा दी थी। ये बेसिकली x क्या कहते हैं? सेंट्रोइडल डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम y एक्सिस। x क्या होगा? ये हाँ, इसे स्मॉल x कहते थे। ये बेसिकली उस लैम्डा के सेंट्रोइड की, x मतलब क्या हुआ? देखो जिस लैम्डा लिखेंगे ना, उस लैम्डा के सेंट्रोइड की y एक्सिस डिस्टेंस, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसको शुरू करने से पहले, इस वाले कॉलम को कंप्लीट करने से पहले बच्चा आपको फोकस कर, इधर देखो सब लोग, ठीक है? इसमें देखो, इसमें एक स्टेप फॉलो करते हैं। देखो ये बहुत ज्यादा सिमेट्रिक फिगर नहीं है, ठीक है? तो वहां पे जो जहां पे बहुत सिमेट्री हो रही होगी, मानो बड़ा इस होल आपका जो लैम्डा ना, इसमें सिमेट्री मिल रही है, तब ये लॉजिक मत लगाना। मगर अगर कोई रेगुलर शेप आ रहा है ना, तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखना, तो लिख भी ले रहा है क्लाइंट, ठीक है? मतलब वीडियो पढ़ा रहेगा तो आप उसको नोट कर लेना, अभी मत लिखना, बस समझो। तो क्या करना है, स्टेप जो सबसे पहली स्टेप होगी, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लेफ्ट मोस्ट और बॉटम मोस्ट गिवन लैम्डा का सबसे लेफ्ट मोस्ट में जो पॉइंट मिल रहा हो ये पकड़ना, और बॉटम मोस्ट में तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, मिल रहा है ना? तो उस पे क्या करना है, एक एक्सिस ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ हो गया? यस सर। ये क्या हो जाएगा? हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई x, और ये क्या हो जाएगा? y। x y एक्सिस बन गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे इजी बता रहा हूँ, आप उसे आउटर मोस्ट में, आउटर लेफ्ट में, लेफ्ट मोस्ट आउटर लेफ्ट में देख लो, और बॉटम में देख लो, और उसी जो पॉइंट मिल रहा हो लैम्डा का, लैम्डा के बाहर मत जाना, नहीं तो फिर तुम्हें वो डिस्टेंस भी काउंट करनी पड़ जाएगी। अगर तुम इस एक्सिस को थोड़ा और नीचे ले जाओगे, तुम्हें वो जितने डिस्टेंस तुम नीचे जा रहे हो उसको काउंट करना पड़ जाएगा। तो क्यों हम एक्स्ट्रा काउंटिंग बढ़ाएं, एक्स्ट्रा नंबर क्यों ऐड करें कैलकुलेशन में, ठीक है? तो हमने सबसे बॉटम वाले पे लाइन खींच ली, ये इस फिगर के लैम्डा में, और सबसे लेफ्ट वाले पार्ट पे लाइन खींच ली, ठीक है? अब बच्चा इन सब के डायग्राम क्या है? ये क्वाड्रेटिक, ये ओरिजिन मान लो, मान लिए। अब इन सब लैम्डा के जो कंपोजिट थे, जो पार्ट थे, ठीक है, ये कंपोजिट लैम्डा है, तो जो इन सब के जो पार्ट्स थे ना, उनके सेंट्रोइड निकाल लो। शुरू करें खेल? तो अब बच्चा, तो देखो इस रेक्टेंगल की बात की जाए, इस रेक्टेंगल बेटा क्या होगा? इसके मिड पे होगा। इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, लैम्डा 1 की बात कर रहा हूं। लैम्डा 1 का सेंट्रोइड देखो लोकेट कर दिया, इसे कोऑर्डिनेट बताएगा कोई? देखो यस सर। 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 2.5 और जोड़ दो, तो देखो पूरा डिटेल लिख रहा हूं, 2 नहीं ऐसे लिख रहा हूं, 2.5 प्लस 5
तो बुरा लगता किसी को, ठीक है? कैसे आया समझ में आ रहा है ना? देखो इसका मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगल क्या है बच्चा, यहाँ पे होगा सेंटर पे, मतलब इसके मिड पे होगा, तो ये तो 10 था तो 5 पे, और ये 5 में 2.5 और जोड़ दिया मैंने, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया 2.5 प्लस 5, वही मैंने लिख दिया। अच्छा इसका y एक्सिस से वैसे इसके सेंट्रॉइड की एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2.5 इसका आधा, यस सर 2.5 तो इसका साथ लिख देते हैं ऐसे 5.2, 2 कोई दिक्कत? ठीक, अब आओ बच्चा सेकंड लाइन आप पकड़ते हैं। हमने बताया था कि अगर हॉरिजॉन्टल बेस वाला सेमी सर्किल है तो वर्टिकल रेडियस से 4r/3 पाई लाई करता है। अच्छा ये बेसिकली वर्टिकल सेमी सर्किल तो देखा जाए तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेडियस पे क्या बच्चा यहां पे कहीं लाई करेगा। अच्छा कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसके, ये डिस्टेंस क्या हो रही है, ये डिस्टेंस 4r/3। अच्छा ये डिस्टेंस क्या है पूरी r है, ये डिस्टेंस 4r/3 पाई है, तो ये निकाल लोगे? यस सर तो मैं लिख रहा हूं ऊपर, ठीक है, r माइनस 4r/3 पाई, कॉमा ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 5 है, इसका आधा होगा 2.5 5/2। देखो मैं इसको एक बार डिटेल्स और यहां लिख दे रहा हूं, देखो यहां पे बड़ा 2.5 रेडियस है माइनस 4 टाइम्स 2.5 इनटू 3 ये कैलकुलेशन हुआ, बोलो अच्छा। सर ये सेमी सर्कल का निकालना। हाँ सेमी सर्कल का देखो यहां से तुम्हें मालूम है 4r/3 आपको मेमोराइज कराया था, नोट्स पढ़ो, ठीक है। जब यहां से डिस्टेंस 4r/3 पाई है, आपको चाहिए तो यहां डिस्टेंस ना ओरिजिन साइड से y एक्सिस सेंट्रोइड, आपका इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो y एक्सिस सेंट्रोइड डिस्टेंस होगी, सेंट्रोइडल एक्सिस की डिस्टेंस y एक्सिस से होगी। तो देखो ये डिस्टेंस कितने निकाले 4r/3 पाई, ये r होती है, ये 4r/3 पाई कितना हो जाएगा r माइनस 4r/3 पाई, भाई इतने से घटा दो, सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको जो बड़े में लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब बेटा आते हैं इस वाले डायग्राम पे 3 और 4 पे। मान लो ये बेस है, तो यहां पे इसका b/3, इसका तो h/3, इसका भी h/3 और इसका b/3, और किससे होता है राइट एंगल वाले से होता है ना, जिस एपेक्स से राइट एंगल बन रहा है वहां देखते हैं ना, ठीक है। तो यहां पे दोनों को लाइन कर दिया। अच्छा इनके कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा, आओ देखो यहां से 2.5 था, यहां तक 5 था, 7.5 हुआ, प्लस कितना होगा ये b था ना पूरा, Yes, sir. ये 2.5 था, यहां से क्या था 2.5/3 था, तो यहां से क्या हो गया 2.5 into 2/3, 1/3 और 2/3, यही तो हो रहा है, देखो ना, नहीं समझे, आओ देखो, अरे देखो यहां से डिस्टेंस कितनी है b/3, समझ लो b/3, अगर ये b है यहां से डिस्टेंस, ये b/3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा b minus b/3, 2b/3। अरे ये देखो ये चीज बोल रहा हूं, देखो तो ओरली बात से दिमाग में नहीं घुसती, मैंने लिख दिया। ये डिस्टेंस 2b/3 था, ये डिस्टेंस b थी, ये डिस्टेंस 2b/3, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी b minus 2b/3, बेसिक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो इसे कोऑर्डिनेट में लिखा होता है, देखो तो लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। इसको तो बड़ा करके आगे दूं क्या, तो इसे कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 5 प्लस 2b/3, b कितना था यहाँ पे, जब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 प्लस 5/3, हाँ वेरी गुड, 5 प्लस 5/3, कोई दिक्कत, एग्री कर रहे हो उससे सब लोग। अच्छा इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, सेम ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा 2.5 और ऐड कर दो, देखो 2.5 5 2.5, तो 5 5 10 हो गया, और 10 में यहां से और जोड़ दो, जो मैं लिख रहा हूं, 2b/3 मत करना, देखो मैं लिख देता हूं, ध्यान देखो
2.5 प्लस 5 प्लस 2.5 प्लस यहाँ से अब b/3 है ना? यस सर। अब 2b/3 होता है ना? अगर यहाँ से 2b/3 होता है, यहाँ से क्या होता है? b/3 होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से लेते तब 2b/3 किए हैं। 2.5/3 2.5/3 कॉमा वो तो सेम रहेगा 5 प्लस 5/3 सर ये बाई बाई 3 का रूल है हाँ बाई अपॉन 3 का रूल है 1/3 का हाँ ये कंसेप्ट है बेसिकली लास्ट टाइम बताए थे भूल गए क्या अभी डिस्कस करते हैं देखो डाउट है मैं डिस्कस करूंगा ठीक है इसमें बीच में इंटरप्ट नहीं करें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा देखो अगर बीच में डाउट डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है डाउट वीडियो में रहने दो ठीक है डाउट में सब बताएंगे फिर से सबको बताएंगे जिसको वो पूछना बट वीडियो थोड़ा लिमिटेड कि डाउट का ऑलरेडी वीडियो क्लियर रहेगा तुम लोग को अब बेटा यही से तुम्हें यहाँ पुट करना था बेटा फोकस करो फटाफट बन लो वैल्यू मत रखो आप लोग चेक करो जो कर चुके हैं वो चेक करना ठीक है रेक्टेंगल का x की वैल्यू क्या है 7.5 चेक करो जो लोग कर चुके हैं यहाँ पे यूनिट क्या हो सेंटीमीटर होगी ना अच्छा सेमी सर्कल का कितना आ रहा है 2 हाँ कैलकुलेट किया क्या सेमी सर्कल का x कितना आ रहा है 1.43 ढाई में से चलो हाँ लमसम आएगा लगभग उतना ही आएगा क्या बेटा 1.43 देखो मैं अब बेटा ये आंसर चेक करें ना वहां से ठीक है इसमें क्रॉस चेक कर ले बेटा इसका मतलब ट्रायंगल बताओ पहले ट्रायंगल का 9.17 वो 7.5 हो गया उसमें तुम ठीक है आ रहा होगा ठीक है 9.17 अब बेटा इसमें नहीं इसका क्या बता रहे 10 कैसे हो जाएगा यार इसमें 2.5 तो ऑलरेडी ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा देखो ध्यान से 10 तो पहले ही हो जा रहा है 10 प्लस 10.8 नहीं बड़ा 11 पॉइंट समथिंग ना हो देखो ना यार सही हाँ क्या बता रहे हो 10 पॉइंट ठीक सही है चलो बच्चा आओ y सेंटीमीटर ठीक है y पे से अब हम गए उसके वो डिस्टेंस मेजर कर ले जो y एक्सिस से है अरे सॉरी x एक्सिस जो है हाँ तो y कोऑर्डिनेट देखते हैं फटाफट सबके हाँ इसका क्या जाएगा रेक्टेंगल का 15 सेमी सर्कल का 318 उसका क्या बेटा 6.66 ओके तो 6.67 कर दो तो बेटा जानते हो इनको जानते हो उसमें रेशनल मत करो फिर इसको उसी फॉर्म में रख लो 5 + 5/3 क्या हो जाएगा लगभग 15 20/3 20/3 तो इसमें तुम जानते हो अगर तुम डेसिमल में अभी करना शुरू करोगे ना अब अभी तुमने 6.67 कर दिया तो इट मींस ये आगे जाके भी और चेंज दे आएगा तो 20/3 में रहने दो तो कम से कम डिफरेंस आएगा हो सकता है 3 कट भी जाए हो सकता है 3 कट भी जाए कहीं पे जो 20/3 है हाँ कट तो नहीं था बट हो सकता है कुछ हो जाए ठीक है चलो आओ बेटा इसका भी 20/3 रहेगा ओके इतना समझ में आया टेबल यहाँ तक कंप्लीट हो रही है अब बच्चा नेक्स्ट स्टेप देखो इंपॉर्टेंट है तो कैलकुलेशन है बच्चा खूब कैलकुलेशन खूब है उससे नहीं बच पाओगे आपको x निकालना है आपको क्या निकालना है ay निकालना है हाँ और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब यस ओके बेटा वैल्यू बता दो क्या 7.5 को 50 से कितना हो जाएगा 7 25 305 5 25 14.04 सही है सर एक सेकंड हटिए अरे यार सही तो बताओ देखो 50 से करो 7 बार के 350 ये हो गया 350 उसको 2500 ये कितना हो जाएगा 100 उसमें आधा और तो 25 ना 125 ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे सॉरी हाँ वो पॉइंट हटा देंगे अब बेटा यहाँ देखो 14.04 ये बताओ फटाफट से कंप्लीट करो बच्चे बेटा सब लोग चेक करना
आप लोग कर सकते हो ना? हाँ चेक, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चेक करते रहो। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, नीचे दो। हाँ ये सेम है, यहाँ पे पॉइंट। चलो बेटा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बेटा आपको करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे सिग्मा ए निकाल लो पहले तो। सिग्मा ए निकाला किसी ने? बता दो अच्छा कितना होगा? 72.32। देखो आपको समेशन, सारे एरिया समेशन निकाल लो। एक चीज याद रखना, अगर कोई एरिया ओमिटेड है मतलब गायब है तो उसका एरिया नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे सारे एरिया है ना जो हम लोग मेंशन किए, सर्किल है, सर्किल का नाम का कोई होल तो नहीं है ना, ट्रायंगल कोई होल तो नहीं ना, तो सब प्लस लेंगे तो 72.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाला तुमने, बताओ ना सिग्मा एक्स, इन सबको जोड़ देना, ठीक है? कितना? 514.04। ना चेक करते रहो, ठीक है? भाई सिग्मा ए वाई बच्चा 795। यहां तक आया डाटा? अब बेटा ऐसा कुछ नहीं बचना, इस क्वेश्चन जो कैलकुलेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। ये डायग्राम तो चलो तो आप क्या करें, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा ए कर देना, ये क्या आ जाएगा? एक्स बार। सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए कर देना, क्या आ जाएगा? वाई बार। इसकी लोकेशन तुम से फाइंड आउट करोगे, ठीक है? ओके, ठीक, डन करें? यस सर। कोई डाउट हो इसके बाद?